हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपनी एकलव्य सीरीज के 6th लेक्चर की, जिसमें मैं आपको सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट बुकअप करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं। ये मेरे प्री और मेंस के मार्क्स हैं 2024 के, जो हर बार बताए आप देख सकते हो। मैंने अभी तक बताया था आपको कि इस सीरीज़ में मैं 4 पॉइंट्स कवर कर रहा था, लेकिन अब मैं इस पर भी ध्यान दे रहा हूँ। तो इसी सीरीज़ में आपके ये 5 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें ये आप देख सकते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, मिसस्पेल्ड, ये चारों तो कवर हो ही रहे थे। अब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसी में कवर करूँगा। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के लिए हम अपनी वन शॉट वीडियोज़ देख लेंगे, जो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। ये आपकी ड्यूटी है कि पेन और कॉपी लेकर बैठें, सीरियस हो जाएं, और जो शब्द आपको नहीं आते उनके बारे में ज़रा सोचें, फिर मैं क्या बता रहा हूँ उसे देखें कि आप क्या सोच रहे थे और उसका असली में मतलब क्या है। अगर जानते हो तो शब्द स्किप कर दो, नहीं जानते तो ऑन द स्पॉट उसे लिखना है। उस पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना कि सुस्त पड़ गए और लिख नहीं रहे, आपको सीरियस रहना है। और रेगुलर इंटरवल्स पे आप रिवाइज कर लीजिए इन चीज़ों का, आपका सीजीएल बुक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हर बार, कोई भी वर्ड आपके सामने आए, स्पेलिंग अगर आपको उसकी आती है, आपको उसे बोलना आता है, उसका मतलब पता है, तो उस वर्ड को छोड़ दो। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिस कर रहे हो तो उस शब्द को लिखना है, सीखना है। ये सब बताया था आपको। वाइट कलर में जो देखेंगे वो बहुत ईजी बुकैब होगा, येलो में ईजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, रिपीटेड। जो ग्रीन कलर देखिएगा, अब ये ग्रीन कलर बढ़ता चला जाएगा जैसे शिफ्ट बढ़ती चली जाएंगी। क्वेश्चंस आपको येलो वाले ज़्यादा देखते हैं जो बुकैब है। मॉडरेट में आपकी ये आती है, ऑरेंज कलर भी आपको देखिएगा। डिफ़िकल्ट रेड वाले भी कुछ देखेंगे क्वेश्चंस, मतलब कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स ऐसे होंगे। ये आपका लेवल रहेगा कि आपको कितना आता है। वाइट वाले आ रहे हैं, येलो, अगर आप रेड वाले कर पा रहे हैं तो 100% आपकी बुकैब कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को जज भी कर सकते हो कि आप किस लेवल पे हो बुकैब की फील्ड में। आज मैंने 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 लगाया हुआ है। ठीक है, जो 2024 में PYQ आया है, तो उसी के थ्रू आपको कराऊंगा कि बुकैब करते कैसे हैं। ये देखिए, विंडोज़ का मतलब होता है खिड़कियाँ। जो ये वाइट में है वो मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है बहुत ईजी बुकैब है। ठीक है, जो येलो में एक बार बता दे रहा हूँ ये भी बहुत आसान है, लेकिन एक बार चलो बता दे रहा हूँ कि आपको इस सीरीज में आप फॉलो कर लोगे तो एक बार याद आ जाएगा, नहीं भी आता तो लिख लोगे। बताने का काम है मेरा ऑरेंज वाला और रेड वाला, ग्रीन रिपीट हो जाएगा। वायलेंट का मतलब होता है जानलेवा। ठीक है, वायलेंट का मतलब होता है उग्र। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि वायलेंट का मतलब क्या है। बैंग का मतलब होता है जोर से टकराना। ठीक है, तो बैंग का मतलब ये हो गया, गाना भी सुना होगा बैंग बैंग, तो ये वहीं से बैंग मतलब जोर से कोई चीज़ टकरा रही है, वही हो गया। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ग्रीन वाला मैं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं ये कीवर्ड सब, जो प्रीवियस वीडियो देख के आए उन्हें पता है। स्टॉर्म का मतलब है तूफान। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब ये वाला सब देख लेते हैं, एक्वेंटेंस। अच्छे से स्पेलिंग देख लो इसकी, मिस स्पेल्ट में आया हुआ है ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित व्यक्ति। कोई व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसका नाम वगैरह पता है, कहाँ रहता पता है, बेशक उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती ना हो, व्यवहार ना हो, बस आइडिया है वो कहाँ रहता है, आसपास रहता है कहीं, तो वो आपका परिचित व्यक्ति हो गया। ऑथर का मतलब होता है लेखक। ठीक है, कुछ लिखने वाला वही। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो रिजल्ट दे, आउटकम दे। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फ्रूटफुल जो फ़ायदेमंद हो, फ़ायदेमंद। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई आपकी फ्रूटफुल। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ आना। एक साथ आना, मान लो 2-3 यूट्यूबर्स हैं, वो एक साथ आके किसी एक ही वीडियो में काम करने लगे, एक ही वीडियो बना दी मिलके, तो वो एक साथ आ गए, तो कोलैब कर लिया उन्होंने। तो कोलैबोरेशन का मतलब यही है, पार्टनरशिप कर लेना, कोलैब कर लेना, एक साथ आना। ठीक है, ये सब हो गया। जैसे आप बोल सकते हैं एक साथ काम करना, कोलैबोरेशन। हिट का मतलब होता है मारना। कोई चीज़ हिट कर दी, जैसे बैट से बॉल हिट कर दी तो वो हिट हो गया। नेल का मतलब होता है कील। कील तो सुनी होगी ना, कील। ठीक है, हैमर का मतलब हथौड़ा, हथौड़ा। ठीक है, अनसर्टेन का मतलब तो आपको बताया था मैंने यहाँ पे। सर्टेन का मतलब पता है निश्चित, जो चीज़ फिक्स है, निश्चित है। और अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। ठीक है, जो चीज़ फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, नॉट फिक्स्ड। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। क्या होता है, सिर दर्द। एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक। ठीक है, सटीक। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, पहचानना। फैटीग, फैटीग का मतलब होता है थकावट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो ऑरेंज और रेड में दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थकावट, कोई काम कर लिया ज़्यादा हैवी तो थकावट हो गई, तो फटीग मतलब थकावट। मैंने आपको बताया है, एक शब्द का आपको सिर्फ एक मतलब पता है ना,
और उसके आसपास के एक दो मतलब पता है कि थकावट, थकान वगैरह, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपके सिनोनिम एंटोनिम कुछ आएंगे। जैसे इसका मैं आंसर आपको ना बताऊं तो आप आंसर खुद ढूंढ लोगे। आपको सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं करना होता, आपको केवल शब्द का मतलब याद करना होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट वीडियो देख लेना, अच्छे से समझाएं ये चीज़ें। बिगर का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा, ये चीज़ है तो बिगर। मिशन का मतलब क्या होता है, कोई अभियान चल रहा है, ठीक है, कोई लक्ष्य लिया हुआ है आपने, तो वो मिशन हो गया आपका, टारगेट, लक्ष्य, तो ये अभियान हो गया। टायर्डनेस का मतलब होता है थकान, या ऐसे थकावट भी बोल सकते हैं। तो आपको आपका सिनोनिम मिल गया, फैटिक का आंसर हो गया टायर्डनेस। तो कभी भी सिनोनिम पूछे आपको केवल इनके मतलब पता था, आपको ये नहीं पता था कि फैटिक का सिनोनिम टायर्डनेस होता है। नहीं, जब हमें यही पता है कि सिनोनिम का मतलब ही पर्यायवाची होता है, तो क्या हम इससे आंसर नहीं निकाल सकते। इसी वजह से बोल रहा हूँ सिर्फ मतलब याद करिए, सिनोनिम एंटोनिम याद मत करिए। तो ये आ गया आंसर। ओबीज का मतलब होता है मोटापा, ठीक है, ये ओबीज। ओबेसिटी होता है कि मोटापा हो गया, ओबीज का मतलब मोटा व्यक्ति हो गया। तो ये इस तरह से चीज़ें आप याद कर सकते हो, चाहे मोटापा, मोटा व्यक्ति, तो इस तरह से आपको आइडिया रहेगा, बस आंसर निकल आएंगे अपने। ये देखो आप पूरे इसमें कितने कीवर्ड्स मिले, सिर्फ ये लिफ्ट, वैकेशन और ड्राइव, और तीनों सिंपल। ड्राइव का मतलब होता है वाहन चलाना, ठीक है, केवल एक बार लिख दे रहा हूँ, पता तो आपको भी है, ताकि रिवाइज हो जाए, फिर दोबारा कभी आए ये रिपीट हुए तो नहीं लिखूंगा। वैकेशन का मतलब है छुट्टियाँ, हॉलीडेज, ठीक है, ये पता है आपको। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो लिफ्ट का मतलब एक तो ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, आप मॉल वगैरह में गए, लिफ्ट में जाते हैं, जैसे एलिवेटर भी बोलते हैं, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भेज देता है, तो वो लिफ्ट हो गई। और एक लिफ्ट का मतलब होता है गाड़ी जो हेल्प मांगते हो ना, कि लिफ्ट दे दो, तो वही हेल्प मांगना, वही कि कहीं ड्रॉप कर दे कोई, तो वही हेल्प मांगना। किसके लिए, फॉर ड्रॉप, ड्रॉप के लिए आप मांगते हो हेल्प, तो वही हो गया लिफ्ट। आपको पता चल गया कि हाँ लिफ्ट का ये मतलब होता है। अब देखो रेनाउंड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्रतिष्ठित, ठीक है, इज्जतदार, तो ये हो गया रेनाउंड का मतलब। इवोल्यूशन का मतलब पता है आपको, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीमे धीमे डेवलपमेंट होना, कि पहले हम आदिवासी थे, फिर धीमे धीमे मानव बने, फिर और आगे अब ये बिल्कुल किस फॉर्म में आ गए, काफ़ी डेवलप्ड हो गए, तो ये। ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम, ठीक है, जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो वो उसका उद्गम स्थान हो गया, उद्गम हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो आप इससे समझ सकते हो कि इसका क्या मतलब होता है ओरिजिन का। स्पीसीज़ का मतलब प्रजातियाँ, अलग अलग जानवर, उनकी प्रजातियाँ, या ह्यूमन बींग्स, ये सब। तो लेट डाउन, ट्रेजर का मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ट्रेजर का मतलब तो आपको पता होगा, ट्रेजर हंट सुना होगा गेम वगैरह। ट्रेजर का मतलब खजाना, ठीक है, जो खजाना होता है ना, वो अली बाबा की गुफा, उसमें खजाना था, वही सब। सब्सटेंसिएशन, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, SUBS, स्पेलिंग भी देखना, TANTIA सन और TION। तो सब्सटेंसिएशन का मतलब, इसमें सब्सटेंशिएट, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को कन्फर्म करना, और सब्सटेंसिएशन का मतलब होता है कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब क्या है, प्रूफ कर देना, कि आपने कोई बात कही और आपने उसकी चीज़ें भी दिखा दी, विजुअल्स दिखा दिए, आपने कहा वहाँ पे चोरी हुई थी, तो कैसे प्रूफ किया आपने, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी, तो वही हो गया। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है कि आप कन्फर्म कर दो उस बात को, और ज़्यादा एलेबोरेट कर दो, उसके एग्जांपल्स दे दो, तो वही हो गया कन्फर्मेशन, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसीजर, किसी भी चीज़ का प्रोसीजर क्या है, वो चीज़ हो कैसे रही है, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बताओ, तो वो प्रोसीजर हो गया, उस चीज़ का पूरा सिस्टम, ठीक है, वो चीज़ काम कैसे करती है, तो ये हो गया मैकेनिज्म। इसमें हो गया सब कुछ। ऑलरेडी मतलब पहले ही, ऑलरेडी हो चुका है वो काम। और ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण, ठीक है। रेक्टिफाई, गलती सुधारना, बताया था आपको। अप स्टेयर्स और डोरवेल, डोरवेल पता है आपको, दरवाजे की घंटी, ठीक है, दरवाजे की घंटी। और ये देखो आप स्टेयर्स, देखो तो स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, ये आपको पता है क्या होती है, सीढ़ियाँ। और अप स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ ऊपर ले जाएँ तो ऊपरी मंजिल, ठीक है, ऊपरी मंजिल। तो घर के ऊपर जैसे सीढ़ियाँ ऊपरी मंजिल पे पहुँच गए, तो भाई ऊपरी सतह, ऊपरी मंजिल, यही है इसका मतलब, अप स्टेयर्स, ठीक है। ओवर स्ट्रंग, अब ये देखो प्ले सेट, चेयरफुली, तीनों रिपीट हो गए। ये रिपीट कितने रिपीट होने लगे कीवर्ड्स, जो मैंने अभी केवल 4-5 शिफ्ट लिए हैं। अभी आप देखना कितनी शिफ्ट करनी बाकी है, वो सब करा दूंगा, कीवर्ड्स रिपीट होते चले जाएंगे। आप ये मान के चलो कि मैं आपको 20 शिफ्ट करा दूँ करीब, ठीक है, 20 शिफ्ट। फिर उसके और करूँगा कि आप कुछ ही वीडियोज़ में सोच रहा हूँ कि 2 या 3 शिफ्ट एक साथ लेके आऊँ, ताकि वीडियो थोड़ी लेंदी रहे लेकिन अच्छे समझ में आ जाए और एक साथ जल्दी कवर हो जाए।
तो आप ये ज़रूर बताना कि एक एक शिफ्ट कराऊँ या एक वीडियो में 2 शिफ्ट लाऊँ या 3 शिफ्ट लाऊँ। इस पे आप ज़रूर अपना कमेंट बताना, ठीक है। अब मैं ये 20 शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला था 8-10 शिफ्ट में तो काफ़ी रिपीट होने लगेगी, लेकिन 20 शिफ्ट हो जाने के बाद मेरा काम बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप सोच रहे थे कैसे मैं सिलेबस कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा। परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन, क्यों ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ एक बार, तो बस आपको भी क्या करना है, रिवाइज करना है कि हाँ इसका मतलब ये होता है। भूल रहे हो तो तुरंत याद आएगा कि हाँ देखना याद करना है, और याद है तो आराम से आप भी बैठो और आराम से सुनते जाओ कि हाँ ये तो पता है। प्ले सेट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था शांत, ठीक है, क्वाइट, चीयरफुल, आनंदमय, हैप्पी, काम, शांत। नर्वस का मतलब क्या होता है, नर्वस का मतलब है जो घबराहट होती है ना, घबराना, कि कोई नर्वस है, घबरा रहा है, उसे कोई चिंता हो रही है, एंग्जाइटी है, तो वही है। तो चिंता होना, घबराना, तो ये हो गया नर्वस। ओवर स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, तो ओवर का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा घबराना, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित होना, या फिर स्लैश लगा दूँ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा घबराना भी मान सकते हो आप। अब इससे आप यहाँ पे पूछा आपसे सिनोनिम, तो आंसर निकालना है इसका, बहुत ज़्यादा चिंतित होना कौन सा निकल रहा है, शांत, आनंदमय, शांत और घबराना है, चिंता होना, तो आंसर सीधा निकला है नर्वस। अब बताओ कहाँ से सिनोनिम याद करने की जरूरत है, वरना हम रटेंगे ओवर स्ट्रेंथ का नर्वस, ओवर स्ट्रेंथ का नर्वस, नहीं, इसका मतलब भी घबराना, इसका भी घबराना, सिनोनिम हो गया, आंसर हो गया। तो ये चीज़ें तो मैं आपको करा दूंगा कि सिनोनिम कैसे फाइंड करने, प्रैक्टिस में हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल इनके मतलब बताना चाह रहा हूँ कि आप केवल मतलब सीखते जाओ, आप खुद आंसर निकालोगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, मना करना या रोकना, किसी काम से रोक दिया या मना कर दिया, ठीक है, परमिशन देने से मना कर दिया, तो ये हो गया फॉरवर्ड। फोरसेक का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट का क्या होता है, तो प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, इसका भी मतलब रोकना होगा प्रोहिबिट। फोरसेक, फोरसेक का मतलब हो गया त्याग देना, ठीक है, छोड़ना, कोई चीज़ छोड़ देना, त्याग देना, तो वो हो गया फोरसेक। जैसे एबेंडन बोलते हैं ना, तो ये हो गया उसका एबेंडन। ये लीगल सिस्टम, तो लीगल सिस्टम मतलब कानूनी व्यवस्था, कोई पूरी कानूनी व्यवस्था है, कानून बना कौन रहा है, कौन लागू कर रहा है, कैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो वो कानूनी व्यवस्था। फ्रेम मतलब बनाना, ठीक है, तैयार करना, बनाना, ये हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जुवेनाइल क्रिमिनल्स, याद रखना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, किशोर का मतलब क्या होता है, जो नाबालिग हो, ठीक है, नाबालिग, नॉट लिक, ठीक है, नाबालिग नहीं होता, नाबालिग। और क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, तो यहाँ बोल सकते हैं अवयस्क अपराधी या नाबालिग अपराधी, जो 18 साल से कम उम्र का हो, उसने अपराध किया, उससे बोलते हैं जुवेनाइल क्रिमिनल्स। डोटेज और सेनाइल, डोटेज का मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे का समय, ठीक है, वृद्धावस्था, तो बुढ़ापे का समय, एज, इसमें लिखा था एज, ई एज, डोटेज, डोटेज मतलब बुढ़ापे का समय। सेनाइल, सेनाइल का मतलब है कि वृद्धावस्था में जो हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं ना फिजिकली और मेंटली, तो क्या बोल सकते हैं हम कि फिजिकल और मेंटल वीकनेस, ठीक है, ये मतलब है इसका, फिजिकल और मेंटल वीकनेस इन ओल्ड एज, ठीक है, ये इसका पूरा मतलब कि बुढ़ापे में या बूढ़े समय में जब बुढ़ापा आता है तो हम फिजिकली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से चीज़ें भूलने लगते, कमज़ोर पड़ने लगते, तो ये मतलब हो गया। इंपॉर्टेंट है दोनों कीवर्ड। एडवर्सिटी का मतलब है, शुरुआत तो यहीं से वो क्या आपकी की थी, इसी कीवर्ड से मैंने, विपत्ति, संकट की स्थिति, ठीक है, ये आपको पता होंगे, बाइट वाले नहीं बताऊंगा। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, ठीक है, हैप्पीनेस, प्लेजर, ये सब। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ठीक है, बैड लक, ये आप लिख सकते हो, बैड लक। ये सारे कीवर्ड्स इसमें लिखा हुआ मैंने, नेक्स्ट स्लाइड तो आगे अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये देखो ये लिखा हुआ है, तो रिसेंट का मतलब हो गया हाल ही में, ठीक है, हाल ही में। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने हाल ही में कोई मूवी देखी, तो आप बोलोगे रिसेंटली आई वॉच द मूवी, तो हाल ही में मतलब अभी 1-2 दिन पहले, 2-4 घंटे पहले कई की बात है, तो वो हो गया हाल ही में। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर का। इसका मतलब क्या कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो केवल ऊपर ऊपर का नॉलेज ले लिया, आपको डीप नॉलेज नहीं है, नॉट इन डेप्थ, ठीक है, नॉट इन डेप्थ, ज़्यादा डीप नहीं, डी ई है ना, ई है, ऊपर ऊपर का नॉलेज आपको, तो वो सुपरफिशियल हो गया। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है कि समझौता होना, ठीक है, पहले लड़ाई झगड़ा चल रहा था लेकिन अब समझौता होना, रिकन्सिलिएशन। लेकिन क्या होता है, पुनः, पुनः दोस्ती होना, सिंपल शब्दों में बताऊं, पुनः दोस्ती होना, कि पहले दोस्ती थी
फिर लड़ाई हुई, अब फिर से दोस्ती हो रही, तो पुनः दोस्ती होना या समझौता होना रिकन्सिलिएशन हो गया। ब्लड स्टेन का मतलब होता है खून के दाग, ठीक है, खून के दाग या फिर धब्बे, तो ये हो गया आपका मतलब ब्लड स्टेन। करप्ट का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट, ठीक है, कोई भ्रष्ट है, करप्ट है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है पर्टिकुलर, ये ध्यान देना इस पर, पर्टिकुलर। अब यहीं से आपके कितने सिनोनिम बन गए, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, विशेष, मैंने बताया था आपको, ये वही है एक्सक्लूसिव, केवल और केवल। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, मैं इसी की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, तो वही हो गया पर्टिकुलरली आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, तिरछा, जैसे ये सीधी लाइन है, ये ऑब्लिक हो गया ऐसे। PIQUE, पिक का मतलब क्या होता है, गुस्सा, नाराजगी, ठीक है, गुस्सा हो गया आपका, नाराजगी हो गया, मनमुटाव होना, ये सब है, मनमुटाव होना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एंटीक, इसका जो कलर है ना, इसे ऑरेंज में रखना, ये वाइट में नहीं है। एंटीक का मतलब होगा एंशियंट बट वैल्यूएबल, ठीक है, इसका मतलब हो गया एंशियंट बट वैल्यूएबल, मतलब पुरानी चीज़ है लेकिन कीमती है, ठीक है, पुराना, केवल पुराना लेकिन मूल्यवान या फिर कीमती, तो यही चीज़ हो गई। जैसे म्यूजियम वगैरह हम जाते हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई लेकिन काफ़ी कीमती हैं वो, तो एंशियंट तो हैं, तो वो एंटिक पीसेस हो गए जो और कहीं नहीं मिलने वाले। एम्प्लॉयज़, जिन्हें नौकरी मिल गई हो। अराइव्ड, पहुंचना कहीं पे। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है, इस पूरे में कुछ है ही नहीं, तो देख लो ये चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई, अब मुझे बताना ही नहीं, ये देखो एक चीज़ बतानी, वो भी लिखना नहीं। डेकेड का मतलब 10 साल का समय होता है, दशक बोलते हैं, वही हो गया। जैसे सेंचुरी 100 साल का हो गया, मिलेनियम 1000 वर्ष का हो गया। हेवन का मतलब स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग। क्लॉक वर्क, क्लॉक वर्क का मतलब होता है फिक्स टाइम पर, ठीक है, कि कोई चीज़ है वो फिक्स टाइम पर हो रही है। या फिर क्लॉक वर्क का मतलब होता है यहाँ पे परफेक्ट, कि कोई भी आता रहे जाता रहे, घड़ी नहीं रुकती, वो तो चलती रहती, तो वही परफेक्ट, एकदम सटीक काम, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई परफेक्ट होना, फिक्स टाइम पर। रेगुलर भी होता है इसका मतलब, कि चीज़ें रेगुलर चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं, तो ये हो गया क्लॉक वर्क का मतलब परफेक्ट, रेगुलर, फिक्स टाइम पर, ठीक है। पंक्चुअल बोल सकते हैं, सही समय पर, समय का पाबंद, तो ये सब है। क्रूअल का मतलब होता है दुष्ट, आपको पता है इसका मतलब, दुष्ट। किंगली का मतलब होता है राजा जैसा व्यवहार, राजा, किंग मतलब राजा, किंगली राजा जैसा व्यवहार, ठीक है, कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे राजा बन गए हो, तो भाई। मेल वोलेंट, मेल वोलेंट का मतलब है दूसरों की, ठीक है, दूसरों की बुराई चाहने वाला, बुराई या फिर हानि, नुकसान, ठीक है, चाहने वाला, कि दूसरों का नुकसान हो जाए, उसमें बड़ी खुशी मिलती है उसे, तो वो मेल वोलेंट हो गया। स्किटिस, स्किटिस का मतलब हो गया डरपोक, ठीक है, या जल्दी घबरा जाने वाला, घबरा जाता है तो जल्दी घबरा जाने वाला, ठीक है, ये हो गया स्किटिस। इसमें आप एक काम करना, आप कोई एक ऐसा शब्द बताना कमेंट बॉक्स में कि जो आपको लगता था काफ़ी आसान है और आपको आता है, लेकिन वो ऐसा निकला कि या तो स्पेलिंग आप गलत कर गए, या आपको उसका हिंदी मतलब नहीं पता, या आप उसे बोलने में गलती कर गए। अगर ऐसा हो तो बताना, नहीं हो तो बढ़िया है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार, ठीक है, औजार। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन, इसको दूरबीन ही बोलते हैं। और ये देखो वाइनोक्यूलर, वाइनोक्यूलर का मतलब भी होता है दूरबीन। दोनों में अंतर क्या है, ये दूरबीन वो है जिससे हम दूर देखते हैं, ठीक है, एक जगह खड़े हुए हैं, क्रिकेट मैच देखना है, तो वहाँ से करीब 50 मीटर 100 मीटर दूर हैं, तो दूर से देख रहे हैं। ये टेलीस्कोप क्या है, जब हम स्पेस वगैरह अंतरिक्ष में देखते हैं, ठीक है, स्पेस में हमें स्टार्स देखने, प्लैनेट्स देखने, तो ये ऑलरेडी ये वाला कीवर्ड आ चुका है, लेकिन बता दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस बता रहा हूँ। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, ये तो आपको पता है, लैब में आप बायोलॉजी के लैब में सूक्ष्मदर्शी, वहाँ पे आपने सेल्स वगैरह को देखी होंगी, तो वो हो गया माइक्रोस्कोप, छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बड़ा करके देखना, उसे बोलते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है लाइट को एनालाइज करता है कोई इंस्ट्रूमेंट और फिर उसे स्पेक्ट्रम में तोड़ देता है, तो क्या करता है ये, लाइट को, ठीक है, ऐसे ही याद रखा जाता है, स्पेसिफिक मतलब कोई ऐसे नहीं, ऐसे ही जैसा आप याद कर पाओ, लाइट को एनालाइज करने वाला, ठीक है, कि लाइट आ रही वो लेजर लाइट है कि वाइट लाइट है, अब उसे स्पेक्ट्रम में तोड़ना है। जैसे आपने सन रेनबो देखा है, उसमें विबग्योर आपको दिखता है, वॉयलेट, इंडिगो, ऐसे करके ब्लू, है ना, अलग अलग कलर दिखते हैं, तो उसी की बात हो रही कि लाइट को एनालाइज किया कि ये लाइट किस तरह की है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, क्या है, तो वही ये काम ये करता है स्पेक्ट्रोग्राफ।
ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब हो गया अजीब, विचित्र, स्ट्रेंज, है ना, बातचीत करने में बड़ा अजीब लग रहा है, यही सब तो अजीब। अलर्ट का मतलब होता है चौकन्ना होना, ठीक है, चौकन्ना होना, अलर्ट। या अलर्ट का मतलब क्या होता है, चेतावनी, कि वार्निंग मिली हुई है कि वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, बारिश होने वाली है कुछ भी, तो ये चेतावनी। क्लमसी का मतलब होता है भद्दा, ठीक है, भद्दा, ऊट पटांग, बेढंगा, ऐसे करके जो चीज़ मतलब अपने एक प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है, इम्बैलेंस्ड है, तो वही क्लमसी मतलब भद्दा। क्लाउनेस, क्लाउनेस का मतलब होता है पागलपन वाली हरकतें, ठीक है, पागलपन वाली हरकतें। कुछ लोग होते हैं ना, कितना भी समझाओ ऊट पटांग हरकतें करते रहेंगे, तो वही पागलपन वाली हरकतें, क्लाउनेस। अभी देखो क्लॉज टेस्ट के बारे में, है ना, अब इसमें इतना बड़ा क्लॉज टेस्ट क्या मिला, ये ग्रीन से कवर्ड हो गए, ठीक है, जो ऑलरेडी कल्चर मतलब संस्कृति आपको बताई थी, कल्चर और आपको कस्टम के बारे में डिफरेंस बताया था, ठीक है, कि ये कल्चर रीति रिवाज हो गए, ये बड़ा लेवल पे पहुंच गए हम कल्चर में, और रीति रिवाज उसका छोटा फॉर्म हो गया। अचीवमेंट्स का उपलब्धियाँ, एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन अभी सीख के आए सी में, इसमें भी रिपीट हो गया, तो बहुत सारे कीवर्ड्स रिपीट होते हैं। तो एवोल्यूशनरी हो गया, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना या याद करना, जो चीज़ आप पहले भी देख चुके हो, पुरानी बात को याद करना, ठीक है, रिमेंबर। लर्न का मतलब क्या होता है, जो हम नई चीज़ सामने आ रही है उसे याद कर रहे हैं। फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब हो गया औपचारिक, ठीक है, इसे अच्छे से कैसे समझोगे, एप्लीकेशन लिखते हो तो वो क्या हो गया, ऑफिशियल हो गया, फॉर्मल हो गया, ठीक है, और दोस्त वगैरह को इनवाइट कर रहे हो शादी पे, मैरिज पे किसी के, तो वो हो गया इनफॉर्मल, कि इनडायरेक्टली लिख दिया गया इतने बजे आना है ये सब। लेकिन फॉर्मली लिखते हैं तो पूरा टू द प्रिंसिपल ये सब करके, तो वो औपचारिक तरीका हो गया ऑफिशियल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, देखो ये इस पर ज़रा ध्यान देना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो औजार हो गया, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल का मतलब औजार से संबंधित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है हेल्पफुल, ठीक है, वरना यहाँ गलती कर जाओ। हेल्पफुल इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल अलग है उससे, और यहाँ गलती हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये वो होगा वो क्वेश्चन जिसमें आप कमेंट करोगे कि हाँ इसका मुझे मतलब ऐसा लग रहा था, बताना। एसोसिएट, इनिशिएटिव, ऑकल्ट और ऑब्लिगेशन। देखो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपल्सन, ठीक है, कंपल्सन इसका मतलब होता है अनिवार्यता। पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि इतने क्वेश्चन करना अनिवार्य है, तो वही कि आपकी ये ड्यूटी है, कंपल्सन है, तो ये सब मतलब इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ये सब। अब बात आती है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब एक तो होता है हेल्पर, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो असिस्टेंट भी बोल सकते हो, तो एक तो ये मतलब हो गया। एक एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना या फिर जुड़कर काम करना, तो ये हो गया एसोसिएट का मतलब। इनिशिएटिव का मतलब होता है नई पहल, ठीक है, मान लो किसी ने कोई एनजीओ स्टार्ट कर दिया, एक नई पहल उसकी शुरुआत कर दी कि बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा, तो वो हो गया इनिशिएटिव, नई पहल, कुछ नया करना। ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब है सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट, जैसे आप बोलोगे रहस्य, मिस्टीरियस, तो कोई आपकी सीक्रेट बात है, वो चीज़ें हैं, तो ये आ गई इसमें ओकल्ट। इसे आप मिस्टीरियस भी लिख लो, ठीक है, रहस्यमय चीज़, मिस्टीरियस, ये हो गया। और एसोसिएट का मतलब हेल्पर, असिस्टेंट, जोड़ना। और क्या हो सकता है, जैसे बोलते हैं कि मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ या मैं उस फर्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो चीज़ होगी एसोसिएट, कि आप किससे संबंध है, किससे जुड़े हुए हैं, किसके टच में हैं, तो वो चीज़ है एसोसिएट। विथहोल्ड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, या देने से मना करना, तो परमिशन मांग रहे हैं नहीं दी, देने से मना करना, तो विथहोल्ड का यही मतलब हो गया, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब मना करना, ये भी हो गया। डेडिकेटेड, अब डेडिकेटेड को देखो किस तरह देखना है, एक तो आपको इसमें डेडिकेशन देखना कि एक शब्द ये भी होता है, तो आसपास के शब्द भी तैयार कर लेने होते हैं। डेडिकेशन का मतलब हो गया कि समर्पण, ठीक है, समर्पण। समर्पण मतलब आप पूरी लगन और मेहनत से उस चीज़ के लिए उस पर न्यौछावर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो समर्पण हो गया आपका, कि आप पूरा फोकस दे रहे हैं उस पर। एक हो गया डेडिकेट, डेडिकेट, ठीक है, डेडिकेट का मतलब हो गया समर्पित होना, समर्पित होना, तो समर्पण करना, तो वो डेडिकेशन हो गया या समर्पण का भाव हो गया। और डेडिकेट समर्पित होना, ठीक है, किसी ने अपनी बुक लिखी तो उसे डेडिकेट कर दिया अपने पेरेंट्स को, या गॉड, ईश्वर को डेडिकेट कर दिया कि मैंने उनके लिए लिखी, तो इस तरह से। एलियनेट का मतलब हो गया अलगाव, सेपरेट होना, ठीक है, अलगाव, सेपरेट होना, ये एलियनेट हो गया, तो ये चीज़ हो गई। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त होना, ठीक है। पजेस का मतलब होता है ओनरशिप, कि आप किसी चीज़ के ओनर हैं, वो चीज़ आपकी है, ठीक है, किसी चीज़ के मालिक होना, पजेस, किसी चीज़ के मालिक होना।
ग्रामर में भी पढ़ते हैं ना, मैं अपनी बाइक से घूम रहा था, तो वो बाइक मेरी है, तो मेरी वो पोजेशन आ गया वहाँ पे। कंक्लूड का मतलब उपसंहार बोलते हैं, ठीक है, कंक्लूड कर दिया, या फिर फाइनल आउटकम कि फाइनल रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, तो वो हो गया आपका कंक्लूजन। तो ये हो गया कंक्लूड, कंक्लूजन एक ही चीज़ है। क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट करना, साफ साफ बताओ, ठीक है, स्पष्ट करना, साफ साफ बताना। विजन का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है, कि आपको दिख रहा है कि नहीं, विजन। एक होता है आपका कि फ्यूचर गोल्स, ये भी होता है विजन, कि आपका विजन क्या है, एम्बिशन क्या है, तो फ्यूचर गोल्स। एक होता है एबिलिटी टू सी, कि आप देख भी पाते हो कि नहीं, एबिलिटी टू सी, ऐसे करके, ये हो गया। कंट्रोल का मतलब होता है, आपको पता है, लिमिट लगाना, नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। डिजाइन का मतलब क्या हो, सजाना संवारना, ठीक है, कढ़ाई करना उस पर। ग्राफिक्स का मतलब होता है विजुअल आर्ट, बस आपको ऐसे पता हो कीवर्ड्स, बस विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट मतलब अभी मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ और पीपीटी के थ्रू से शो कर दूँ। मैंने आपको बताया, मान लो मैं क्रिकेट के बारे में बता रहा हूँ, मैंने आपको पिच दिखा दी, इक्विपमेंट्स दिखा दिए, बैट बॉल ये सब, तो वो विजुअल आर्ट होगी, ग्राफिक्स होगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, या ऐसे बोलेंगे दृश्य कला, चित्रकला, ये चीज़ हो गया कि दृश्य दिखा दिया जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कस्टम वही वहाँ से निकल के आया, मैंने अभी आपको बताया था, तो ये भी रीति रिवाज हो गया, वो कल्चर था, संस्कृति। एलोकेशन बताया था, आवंटन, किसी को वो चीज़ देना, एलोकेट करना। ब्रेकडाउन का छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे टुकड़ों में, ठीक है, छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जो हम खाना खाते हैं फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर एनर्जी मिलती है, तो वही है ब्रेक डाउन होना। काउंट डाउन, काउंट डाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती, उल्टी गिनती। क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें आ रहा है 3 2 1 लेट्स गो, तो वो उस तरह से हो गया काउंट डाउन, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ काउंट करेंगे ना, 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करके, तो ये पूरा अपना कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई बुक ऐप की, ठीक है। अब आगे आप क्लॉज टेस्ट वगैरह या PQRS में आपको प्रॉब्लम हो तो वो बताना, उसके लिए सीरीज चल रही है, वो आप देख सकते हो। बाकी आप कमेंट करना कि आपको कौन से कीवर्ड डिफ़िकल्ट लगे, या फिर वो जो मैंने आपको बताया था कि आपको लगा बहुत ही आसान, मुझे तो आता होगा लेकिन गलत निकल गया, या तो आपको मीनिंग नहीं आई, या आपको स्पेलिंग नहीं आई, या आपको बोलना नहीं आया। और एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि एक ही शिफ्ट चलाऊँ एक वीडियो में, या फिर 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट कंबाइन कर दूँ ताकि सिलेबस जल्दी हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।